असलकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। हम लोग सीख रहे हैं डार्ट प्रोग्रामिंग और ये सीखेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पैसे कमाए जा सकते हैं, किस तरह से मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेल करता हूँ अपवर के ऊपर और करोड़ों कमा चुका हूँ और आने वाले दिनों में आप लोगों को भी इनेबल कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। फॉर लूप्स क्या होती हैं, वाइल लूप्स क्या होती हैं, डू वाइल लूप्स क्या होती हैं और इनको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ किया जाता है। लास्ट लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स का बताया था, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर इसके अलावा हमने कंपैरिजंस देखे थे कि किस तरह से करने हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट मुकम्मल बनी हुई है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। देखें भाई, मैं वीडियो का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किस सिटी से इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कमेंट्स के अंदर। जस्ट राइट डाउन कि आई एम फॉलोइंग योर प्लेलिस्ट और ये इस सिटी से मैं आपका लेक्चर देख रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा किस किस सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस लेक्चर को थोड़ा सा ये जो ऑलरेडी कोड था इसको क्लीन करते हैं और लूप्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। लूप्स होते क्या हैं? अच्छा, लूप, लेट्स सपोज हमने एक काम रिपीटेडली करना है तो क्या हम उस काम को बार बार कोड लिखेंगे? लेट्स सपोज हमने बहुत ही सिंपल सा काम करना है, हमने स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लर्न विद शजील प्रिंट करवाना है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है। तो क्या हम ये बार बार लिखेंगे? सो फॉर एग्जांपल प्रिंट, अगर मैंने इसको 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो क्या मैं लिखूँगा लर्न विद शजील वन टाइम, और वन टाइम लिखने के बाद अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड पे हमारे पास आउटपुट दे रहा है। अब अगर मैंने आपको ये टास्क दी है कि इसको 10 दफ़ा लिखना है तो क्या आप ऐसे करोगे कि इसको बार बार रिपीट कर लोगे? नो, दिस इज़ नॉट द वे। इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर हमने रिपीटेडली सेम काम करवाना है तो हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने सेम काम ही करवाना हो, हम मुख्तलिफ़ तरीके से डायनेमिक काम भी करवा सकते हैं। लूप्स की मदद से हम एडवांस में चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूं कि रिपीटेडली अगर आपने काम करवाना हो तो लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। टाइप्स में आप लोगों को बताता हूँ कि लूप्स कितनी किस्म की होती हैं। लूप्स मल्टीपल किस्म की होती हैं। सबसे पहली जो हम लूप देखने वाले हैं वो है फॉर लूप। फॉर लूप में हमारे पास ये होता है कि हम एक बाकायदा एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम लूप्स फॉर लूप चलाते हैं, और इसका सिंटेक्स कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप के अलावा हमारे पास जो है डू वाइल लूप है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी लूप है जो कि एरेज के ऊपर, लिंक्ड लिस्ट के ऊपर या फिर लिस्ट के ऊपर जो है वो यूज़ हो सकती है। बट एनीवे हम उसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं ये करता हूँ कि आपको टाइप्स बता देता हूँ, फिर इनको वन बाय वन बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं, तीनों में फ़र्क क्या है। सो सबसे पहले हम आज जो इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है फॉर लूप्स, ठीक है। अब वही सेम काम याद रखें, ये जो आउटपुट में आपके पास शो हो रहा है इसको हमने अब फॉर लूप्स की मदद से करना है। तो ये किस तरह से होगा? तो इसका एक सिंटेक्स है, इसका एक तरीका है यूज़ करने का। तो मैं इसको यहाँ पर सिंटेक्स भी लिख देता हूँ, फॉर लूप सिंटेक्स। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने लिखना होता है फॉर का कीवर्ड। फॉर कीवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस पुट करनी होती है, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास तीन सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फिर हम सेमीकोलन पुट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 आता है जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। कंडीशन के बाद हम यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड सेक्शन आता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये करली ब्रेसेस आती हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड जो जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस है ये हम पुट करते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है और इधर हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं।
ये जो हमारे पास बीच में एरिया आ गया है, इसमें हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। वो स्टेटमेंट जो है वो एक भी हो सकती है, स्टेटमेंट मल्टीपल भी हो सकती हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, वट जो हमने काम करवाना है रिपीटेडली वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो हो गया सिंटेक्स। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक लूप बना के देखते हैं कि इसमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, रूल ये है कि आपने फॉर का कीवर्ड यूज़ करना है, पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पुट करनी है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आएगा इनिशियलाइजेशन का एक सेक्शन। जो इनिशियलाइजेशन है वो आप यहाँ पर यूजुअली करते हैं, लेट्स सपोज इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 कॉलन, एंड उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा अब मैंने ये क्या किया है, मैंने बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि ये जो इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन होता है वो सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन सेक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। ये वाला जो सेक्शन होगा इनिशियलाइजेशन वाला, ये सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा जब हमारी लूप स्टार्ट होती है। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास कंडीशन होती है, तो कंडीशन में हम चेक करते हैं, लेट्स सपोज आई इज़ लेस देन 10। तो आई लेस देन 10 ये हमने एक कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर दी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे जो ये जो बॉडी है हमारी, ये जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो हमारी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, बॉडी सेक्शन ये जो है ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें, आई हमने 0 से इनिशियलाइज करवा लेना है और हमने ये कंडीशन लगा दी है 0 इज़ लेस देन 10, which means that this condition will be true and our body section will be executed। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई, ये जो थर्ड सेक्शन है वो हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला सेक्शन होता है। तो देखो यार, 0 से 10 तक हमने इस लूप को चलाना है, तो जाहिर है हमें ये आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो हम करेंगे आई प्लस प्लस। आई थिंक सो मैंने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आप लोगों को नहीं बताए, बट ये बहुत ही सिंपल सा काम कर रहे हैं। आई की जो भी वैल्यू होगी, अगर हम आई के साथ प्लस प्लस लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू को वो इंक्रीमेंट कर देगा। बहुत ही सिंपल सा काम कि ये जो जो भी वैल्यू होगी आई की, उसको वो इंक्रीमेंट कर देगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमने काम कोई करवाना है तो क्या काम करवाना है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई कैन राइट प्रिंट प्रिंट, और जो मैंने काम करवाना था, फॉर एग्जांपल लर्न विद शजील, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है, तो हमने ये प्रिंट करवाना है। ये देखें हमारा जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये करेंगे कि इसको हम आउटपुट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो जैसे ही हम इस आउटपुट को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो राइट साइड पर 10 टाइम्स हमारे पास ये लर्न विद शजील जो है प्रिंट आउट हो चुका है। अब आप लोग ये कहेंगे कि हमें काउंट भी करना है कि ये कितनी दफ़ा हुआ है। एक तो ये तरीका है कि हम मैनुअली कर लें 1 2 3 4, बट हम क्योंकि एक लूप के अंदर हैं तो हम बहुत ही आसानी से इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, याद रहे कि हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ा था कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डॉलर साइन पुट कर सकते हैं और आई पुट कर सकते हैं, और इसको हम अगर स्पेस दे दें तो अब क्या होगा, जो भी आई की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ये देखें, अगर हम प्लस करेंगे तो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पर देखें वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई हैं। 0 0 लर्न विद शजील, 1 लर्न विद शजील, 2 लर्न विद शजील, एंड सो ऑन। याद रहे कि हमने इस लूप को स्टार्ट किया था 0 से, तो 0 से स्टार्ट करने की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो काउंटिंग है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई है कि ये फर्स्ट नंबर पर 0 दिखा रहा है। तो अगर हम इसको 1 कर दें
तो हमारे पास के 9 टाइम्स जो है वो शो करेगा, बिकॉज हमने लेस देन का ऑपरेटर यूज़ किया है। और अगर हमने इसको लेस देन इक्वल टू करना है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारे पास ये 1 to 10 प्रिंट करवा देगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो अब अगर लेट्स सपोज हमने लर्न विद शजील प्रिंट करवा दिया है, हमने ये भी प्रिंट करवाना है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो आई विल राइट डाउन सेम जो सिंटेक्स है हमारे पास वही होगा। मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगा प्रिंट और यहाँ पर लिखूँगा डोंट फॉरगेट। ओके, सो एक और चीज़ यहाँ पर, अगर हम डबल कोट्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम सिंगल कोट्स बीच में यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा था, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ देखनी है कि ये हमारे पास न्यू लाइन पे शो हो, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये न्यू लाइन पे ही शो करवाएगा, अदरवाइज हम /n इसके एंड पे भी पुट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। Okay, so it is showing learn with Shajil. Don't forget to subscribe. But I want to do it. What I want to do is कि ये फर्स्ट नंबर वाला जो सेक्शन है, जो आउटपुट हमारे पास आई है, उसके बाद हमारे पास एक स्पेस हो, एक न्यू लाइन हो, फिर उसके बाद लाइन, ये सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर /n पुट कर सकता हूँ, जिससे ये होगा कि ये यहाँ पर न्यू लाइन भी ऐड कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर हमारे पास ये जो आउटपुट आई है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि लर्न विद शजील, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। और मैंने आप लोगों को सिखाया कि फॉर लूप कैसे काम करती है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको एक नेक्स्ट टास्क दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये करना है कि 10 to 0 तक आपने नंबर प्रिंट करवाना है और उसकी लूप आपने देखनी है कि वो किस तरह से उसका बनेगा। याद रहे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है 1 2 3 4 5 6 एंड 10। आपने प्रिंट करवाना है 10 to 1, इसी तरह से इसी सेम कोड को लेकर 10 to 1 प्रिंट करवाना है। और जो कोड आप करेंगे वो आपने कमेंट्स में भी पेस्ट करना है, ताकि मैं आपको उसका फीडबैक दे सकूं। सेकेंडली, आप लोगों ने किसी किस्म का चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस असाइनमेंट में नहीं करना, आपने खुद करके देखना है इस चीज़ को। अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछ लेना है, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर दूं। और अगर आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करनी है तो आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वाइल लूप सिखाऊंगा और फिर उसके बाद डू वाइल लूप। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।